नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अनाथ बच्चों के साथ कलेक्टर ने मनाई दीपावली। कलेक्ट्रेट में हुआ आयोजन, समाज की मुख्य धारा से जुड़े रहने का बच्चों को कराया एहसास। उपहार पाकर खिल उठे बच्चों के चेहरे। हर घर दिवाली अभियान के तहत कलेक्ट्रेट से सामग्री लेकर रवाना हुए वाहन। शहर के 1000 से अधिक गरीब परिवारों को वितरित किए गए मिठाई, नमकीन, पटाखे और दिए बाती के पैकेट। अनाथ बच्चों के साथ कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एवं विधायक अशोक रोहानी ने दीपावली मनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जुड़े रहने का एहसास कराया। त्योहार के गिफ्ट और अपनापन पाकर बच्चों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। कोविड के दौरान अपने माता पिता खो चुके बच्चों का प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा लगातार ध्यान रखा जा रहा है। इनके पालन पोषण एवं शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे ही अनाथ बच्चों के लिए कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एवं विधायक अशोक रोहानी ने कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में दीपावली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बच्चों को उपहार, पटाखे एवं मिष्ठान के पैकेट प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद रहा कि अनाथ बच्चे स्वयं को समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ महसूस करें और उन्हें अभिभावकों की कमी ना खले। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार हमारे कोविड में ऐसे बच्चे हैं और उसके अलावा भी मतलब है ना ऐसे बच्चे हैं अपना है ना माँ बाप को है ना खोए हैं, उनके साथ है ना मतलब है ना पूरी प्रशासन है। तो आज है ना दीपावली के शुभ अवसर पर पावन पर्व पर खुशियाँ बांटने के लिए ना ये कार्यक्रम है ना आयोजित किया गया है। आई थिंक जिले भर का है ना अराउंड 85 ऐसे बच्चे हैं मतलब है ना किनके साथ है ना आज है ना जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधिगण सभी लोग मिल करके ना मतलब दीपावली के ना खुशियाँ है ना बांटेंगे। आज वो एक बाल आशीर्वाद योजना भी है, उसमें कोविड का अलावा भी मतलब है ना कोई भी बच्चे का है ना उनको माँ बाप नहीं है, उसके लिए भी है ना मतलब है ना हर महीने है ना 4000 रुपये देने के लिए प्रावधान है। कोविड में कितने भी बच्चे हैं अपने माँ बाप को कोई उनका 5000 रुपये हर महीने ना देने का ना प्रावधान है। तो बाल आशीर्वाद योजना का नए बच्चे हैं उनको भी हम लोगों ने आज ना बुलाए हैं, वो भी हमारे ना बीच में हैं। आज उनका गार्जियन है और जिला प्रशासन ने यह आश्वासन भी दिया, जनप्रतिनिधि भी, कि मतलब है ना हर कदम पे ना हम लोग है ना उनके साथ है ना खड़े होंगे और उनकी हर ज़रूरत हर है ना चीज़ें मतलब है ना उनके साथ हम लोग रहते हुए पूर्ति करेंगे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रशासन, जनप्रतिनिधि इनके आगे बढ़ने के लिए इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर पल हर क्षण रहेंगे, इस बात का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। हम भी विश्वास दिलाते हैं कि इन बच्चों को इस बात, उनके माता पिता को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस बात की कमी महसूस न होने देंगे कि उनके माता पिता नहीं, और उनकी हर ज़रूरतों में, उनके आगे बढ़ने में हर संभव जितनी मदद होगी करने का प्रयास प्रशासन और सरकार करेगी और माननीय मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधि करेंगे। त्योहार के मौके पर उपहार एवं अपनेपन का एहसास पाकर बच्चों के चेहरे भी खुशी के साथ खिल उठे। उन्होंने खुशी का इजहार किया। अग्नि हादसों को टालने के लिए एवं जनता की त्वरित मदद के लिए नगर निगम प्रशासन ने अपनी फायर ब्रिगेड को अलर्ट मोड पर रखा है। कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और 12-12 घंटों की 2 शिफ्टों में अमला तैनात किया गया है। दीपावली के समय होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने के लिए नगर निगम की फायर ब्रिगेड चौकन्नी है। कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और 24 घंटे अमला तैनात रहे, इसकी व्यवस्था की गई है। साथ ही शहर के जिन स्थानों पर पटाखा बाजार लगे हुए हैं, उन स्थानों पर फायर वाहन खड़े कर दिए गए हैं। दीपावली पर्व को देखते हुए 24 घंटे हमारा अमला तैनात कर दिया गया है, जिसमें सभी कर्मचारियों की छुट्टी बंद कर दी गई है। 24 आवर्स कर्मचारियों को 12-12 घंटे 2 शिफ्टों में डिवाइड करके ड्यूटी कराई जा रही है। वर्तमान में फटाके बाज़ार, कठौंदा, मदल महल, गोरखपुर, गमापुर, इन सभी जगहों पे जहां फटाके की दुकान लगी है वहां पर फायर वाहन उपलब्ध करा दिए गए हैं। हमारे कर्मचारी तैनात हैं। जिस समय लोग उत्सव की खुशियां मना रहे होंगे, उस समय अग्निशमन दल के सदस्य जनता की सुरक्षा में तैनात रहेंगे ताकि त्योहार की खुशियां मातम में ना बदल पाएं।
बढ़ती महंगाई का असर फूलों के दामों पर भी पड़ा है। बाजार में फूलों की आवक भले ही ज्यादा हो गई है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में इस बार फूल लगभग 20% महंगे हुए हैं। व्यापारियों का कहना है कि अधिकांश माल बाहरी शहरों से बुलवाया गया है, लिहाजा फूल महंगे हो गए हैं। महंगाई का असर फूलों पर भी पड़ा है। इस बार फूल लगभग 20% महंगी दर से बिक रहे हैं। त्योहारों पर अमूमन फूलों की दरों में पहले भी इजाफा होता रहा है और इस वर्ष भी महंगाई हावी है। ग्राहकों का कहना है कि त्योहारों में फूलों की खपत बढ़ती है, लिहाजा फूल महंगे होने के बाद भी खरीदने पड़ते हैं। फूल मंडी के व्यापारियों का कहना है कि बाहरी शहरों से फूलों की आवक हुई है, जिसके कारण फूलों की कीमतें भी बढ़ी हुई हैं। त्योहार का देख के व्यापार में मज़ा नहीं आ रहा है इस समय, क्योंकि माल आ गया है ज़्यादा और छिंदवाड़ा बाहर से आया, नागपुर, छिंदवाड़ा, बनारस, कलकत्ता, पूना, बेंगलोर, ये सब माल आया है और इलाहाबाद से भी आया, बनारस से भी आया है। पर क्या है कि व्यापार में मज़ा नहीं है अभी इस समय, मतलब व्यापार समझ में नहीं आ रहा है, मतलब भीड़ भड़का एक भी नहीं है इसमें। और अभी इतना माल है कि लेने के बाद भी कस्टमर आ नहीं रहे दुकान में। बहुत मतलब इस समय मतलब दीपावली कैसी रहती है अब ये भगवान भरोसे है। कुछ महंगाई के कारण है, ये महंगाई कारण है, महंगाई कारण है। धंधा बहुत फर्क पड़ा है, कच्चा व्यापार है, बिक गया ठीक है, नहीं तो फिर तो। हर घर दिवाली अभियान के तहत राज्य आनंदम संस्थान एवं जिला प्रशासन द्वारा जबलपुर जिले के 1000 से अधिक गरीब परिवारों के घरों तक मिठाई, पटाखे सहित अन्य सामग्री पहुंचाई गई है। इसके लिए कलेक्ट्रेट से वाहनों में भरकर सामग्री गोरखपुर, रांची, आधारताल समेत अन्य क्षेत्रों में रवाना की गई। गरीब परिवारों के घरों में भी दीपावली के चिराग रोशन हो सकें, इसके लिए शासन द्वारा हर घर दिवाली अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत मिठाई, नमकीन, फुलझड़ी, दिया बाती और तेल के पैकेट बनाए गए हैं, जिन्हें शहर के 1000 से ज्यादा परिवारों को वितरित किया गया। इसके लिए कलेक्टर इलैयाराजा टी की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट परिसरों से वाहनों को रवाना किया गया। पात्र लोगों को मिल जाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जिला प्रशासन की ओर से राज आनंद संस्थान आनंद विभाग द्वारा ये कार्य जो है उसकी पहल की गई है कि दिवाली में जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, जहाँ पे वास्तव में दिया भी नहीं जलता है दिवाली में, तो हमारी एक छोटा सा प्रयास है, छोटी सी कोशिश है कि उन घरों में दिवाली में बच्चे फुलझड़ी भी जलाएं, दिए भी हों और मिठाई हो। तो इस पूरे तारतम्य को लेते हुए कलेक्टर साहब ने के मार्गदर्शन में हमारी राज आनंद संस्थान की पूरी टीम जो आप देख रहे हैं, पूरी टीम के सहयोग से ये हमने एक इस कार्य को क्रियान्वयन करना सुनिश्चित किया है। और हमने कुछ ऐसे वार्ड भी देखे हैं, जैसे आधारताल है, रांची है और गोरखपुर। इन 3 वार्ड में जहाँ पे ऐसे गरीब बस्ती हैं जो ज़्यादा तादाद में हैं, ज़्यादा परिवार है, तो कुछ तहसीलदार, पटवारी और आरआई की मदद से हमने चिन्हित किया इन क्षेत्रों को। तो उनके यहाँ अब हमारे 12 बजे टीम निकल गई है और यह टीम वहाँ पर जाकर ये सामग्री जो है आप देख रहे हैं, जैसे ये मेरे पास ये है, ये सामग्री, ये पूरा गिफ्ट हैम्पर जो है ये हम उस परिवार को कहना चाहिए दिवाली का जो एक तोहफा है वो उनको देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है इस काम को करने से। जैसे घर में हम अपने घर में दिवाली मनाते हैं और आनंदित होते हैं, तो हम चाह रहे थे कि जो गरीब परिवार है वो भी उसी आनंद की अनुभूति प्राप्त करें। तो आज हम लोग ये गिफ्ट हैम्पर उन्हें देने चाहेंगे और जो खुशी हमें मिल रही है वो उन्हें भी देंगे कि उनके घर में भी दिया जले। राज्य आनंदम संस्थान के सदस्यों ने बताया कि शासन की मंशा गरीब परिवारों के साथ दीपावली की खुशियां साझा करना है। रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में विस्तार होने के बाद कुलियों के काम में कमी आई है, लिहाजा कुली आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। मुसाफिरों का बोझा ढोने वाले कुलियों को रेल प्रशासन से मदद की दरकार है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का लगेज उठाने वाले कुलियों के पास इन दिनों काम की कमी है। उनका कहना है कि यात्री सुविधाओं में विस्तार होने के बाद से ही उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कुलियों की माने तो रेलवे प्रशासन द्वारा उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि उन्हें रेल प्रशासन से मदद की दरकार है। भैया इतना बड़ा त्यौहार है, उसके बाद काम बिल्कुल नहीं है। आज सवारी तो खूब आ रही है, स्टेशन में आती है और चली जाती है, ठीक है। साहब वजह तो बहुत बड़ी है, वजह तो अब इतनी सुविधाएं हुए रेलवे में, एक्सीलेटर हैं, रैंप हैं, ट्रॉली वाले बैग हैं, तो कुली की तरफ तो आदमी 5% देखता है। साहब रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है,
ये कंडीशन है। काम धंधा बिल्कुल डाउन चल रहा है, काम धंधे में कोई दम नहीं है। सब लोग आते हैं अपना स्वयं खींच के लेके चले जाते हैं सामान। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा जब से लॉकडाउन लगा है। कोरोना काल से ही काम ख़त्म हुआ है। लोग महंगाई से भी इतना त्रस्त हो गए हैं कि इसके कारण कुली भी करना बंद कर दिए हैं लोग अपने अपने पैसे को बचाने के चक्कर में। कुलियों के अनुसार बैटरी चलित वाहन आने एवं एस्केलेटर लगने के बाद से यात्री अपना सामान खुद ही उठा लेते हैं, जिससे कुलियों की पूछ परख कम हो गई है। दीपोत्सव पर्व दिहाड़ी मजदूरों के लिए फीका साबित हो रहा है। दरअसल श्रमिकों को ठीक से काम नहीं मिल रहा, जिसके कारण उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिकों का कहना है कि उनके पास घर वापस जाने के लिए किराए के पैसे भी नहीं है। दीपावली का त्योहार दिहाड़ी मजदूरों के लिए फीका रहेगा। दरअसल श्रमिकों का कहना है कि उन्हें पहले की तरह काम नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के बाद से ही दिहाड़ी मजदूरों की हालत पतली है। अरे बहुत कम करा रहा है भैया काम, रुपया में कम से कम नहीं 4 आना आदमी काम करा रहा हो, बाकी काम नहीं करा रहा कोई, क्योंकि आखिरी महीना में भी दिवाली पड़ रही है। कोरोना में से आदमी टूट गया, कहाँ से पैसा ला है आदमी है? उतनी कमाई भी तो होनी चाहिए जब तक वो आदमी काम करे है। त्योहार के समय काम बहुत ही मद्दा चल रहा है, नहीं मिल पा रहा। मिल रहा तो घंटे 2 घंटे का 100-200 रुपये का काम मिल रहा, और ढंग से मजदूरी नहीं मिल पाता। बड़े लोग का त्योहार है, वो लोग तो मना लेंगे, हम लोग कैसे मनाएं? काम ही नहीं उठ रहा। जाने के लिए किराए के पैसा भी अभी नहीं है, और जब काम देखेंगे काम मिलेगा तो करेंगे। बहुत मद्दा काम है, बोलते हैं जबलपुर में बहुत काम है, पर कुछ नहीं है जबलपुर में। काम आता है भी तो वही 200 ले लो, 300 रुपये ले लो, बस। कोई जाता है जिसकी अटकी है, नहीं तो कोई बैठा रहता है, बस। बिल्कुल बहुत मद्दा काम है, कम से कम मजदूरी भी नहीं मिल पा रही, 400-500 रुपये, बस। कोई बोलता है 2 घंटे में 100 रुपये ले लो, 50 रुपये ले लो, इसलिए काम बहुत मद्दा है। श्रमिकों के अनुसार उन्हें कम काम मिलने की वजह से त्योहार मनाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। मां रेवा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बावजूद भी लोगों में जागरूकता का अभाव है। नर्मदा तट लमेटा घाट में इसका नजारा दिखाई दे रहा है, जहां पर नर्मदा स्नान करने आने वाले लोग साबुन शैम्पू का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं और जहां तहां कचरे के ढेर भी लगे हैं। ये नज़ारा है लमेटा घाट का, जहां पर जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं और घाट पर स्नान के लिए आने वाले लोग प्रतिबंधित होने के बाद भी साबुन और शैम्पू का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं, जिससे नर्मदा जल प्रदूषित होने का खतरा बना हुआ है। क्षेत्रीय जनों का कहना है कि मना करने के बाद भी लोग बाज नहीं आते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो लोग आते जाते हैं या गाँव के लोग हैं, अपन उनको मना करते हैं तो ये लोग मानते नहीं हैं कि साबुन शैम्पू ना लगाओ, नर्मदा जी स्वच्छ रखो, अन्नी पन्नी ना फेंको, जो भी कचरा है भाई अपना डस्टबिन में डालो, कचरा गाड़ी आती है उसमें डालिए। तो अब लोग इतने रहते हैं कि सर अकेले तो अब अपन लड़ नहीं सकते और किस किस से लड़ेंगे। तो कहने का मतलब सर इनको मना ही कर सकते हैं अपन, हर व्यक्ति से तो नहीं जा के अपन बोलेंगे या लड़ेंगे। तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है। और यहाँ की जो दुकानें हैं तो दुकानों तेल साबुन शैम्पू सब रखते हैं, तो उस पर पॉलीथीन का भी उपयोग हो रहा है। तो यही है सर यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी। मां रेवा को प्रदूषण मुक्त रखने चलाए जा रहे अभियान के बाद भी लोगों में जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है। शहर के अधिकांश थानों में जब्त वाहनों के कबाड़ का अंबार लगा हुआ है। नियमानुसार समय रहते ही जब्त वाहनों की नीलामी नहीं होने से अच्छे खासे वाहन कबाड़ में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। रांझी थाने में रखे ये जब्त वाहन धीरे धीरे कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। इन वाहनों के कारण पूरा थाना परिसर कबाड़ खाने सा दिखाई देने लगा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी चिंता नहीं है। समय पर यदि जब्त वाहनों की नीलामी हो जाए तो अच्छा खासा राजस्व पुलिस विभाग को मिल सकता है। गाड़ी जितनी आती है उनमें यही जल्दी जल्दी गाड़ी को यहाँ से रवाना करवा दी जाए, कबाड़ में दी जाए या फिर सरकारी नीलामी में कटवा दी जाए। पैसा तो कुछ नहीं, जो भी है यहाँ इन्हें कबाड़ जुटता है थाने से जल्दी हटा दिया जाए।
वो अच्छी बात है ना। शहर में आधा दर्जन से ज्यादा थानों की स्थिति लगभग ऐसी ही है। हजारों वाहन थाना परिसर में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। खास बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से परहेज करते हैं, जिसकी वजह से स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।